हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन है, वैसे तो ये आपको पता है कि आपके मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन जब हम काइनेमेटिक्स की स्टडी करते हैं तो हमारे पास डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। तो हम बस उतने ही कॉन्सेप्ट करेंगे जितने कि हमारे काइनेमेटिक्स में काम आएंगे। बाकी का आप जो है मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। जो इसके कुछ रूल्स हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप मैथमेटिक्स में डेरिवेट करोगे वो सारे के सारे रूल्स की, ठीक है, लंबी लंबी डेरिवेशंस होगी। एंड ऑफ द डे उस डेरिवेशंस के रिजल्ट आपको आपके यूज में आएंगे। तो जो वो रिजल्ट है वो भी आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं स्लोप की। स्लोप क्या है? यूजली हम स्लोप को कैसे लिखते हैं? स्लोप हमारे पास tan थीटा के इक्वल होती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। आज हम देखते हैं, एक्चुअली में समझते हैं कि स्लोप आती कैसे है। जैसे ये कोई भी एक ग्राफ है, इसके एक्स एक्सिस है, ये इसके वाई एक्सिस है, ये है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी और इसका एंगल देखूंगी। एंगल कितना बन रहा है? थीटा। जो भी एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल होता है थीटा, और उस थीटा की tan की वैल्यू को हम बोलते हैं स्लोप। सो स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। जैसे हमें इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी इस पॉइंट से, और ये एंगल क्या हो गया हमारे पास? थीटा। अब जो इसकी tan की वैल्यू होगी वो क्या होगी? स्लोप। tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप कोई भी एंगल उठा लो सेम ही आएगा एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, सो स्लोप क्या होगी इसकी? कांस्टेंट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे पॉइंट ले लो, स्ट्रेट लाइन आएगी, एक्स के पैरेलल जाएगी। यहाँ पे ले लो, एक्स के पैरेलल जाएगी। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं स्लोप जब वेरिएबल होती है। एक हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ क्या है? ऐसे कर्व्ड शेप में है। ठीक है, कर्व्ड शेप में जा रहा है। अगर हमें इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालनी है, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक ग्राफ, ये है कर्व अपवर्ड। अब हमें पॉइंट्स पे स्लोप निकालनी है। अगर इस पॉइंट पे निकालनी होगी, हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, और जो ये स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या हो जाएगा? उसका थीटा की वैल्यू। अब इस पॉइंट पे निकालनी है तो फिर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी। ठीक है, लाइन ड्रॉ करी तो ये क्या हो गया? फिर थीटा की वैल्यू थीटा 2। जिस जिस पॉइंट पे हमने निकालनी है उस पॉइंट पे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब जैसे इस पॉइंट, ये थीटा 1 पॉइंट है, मार्क किया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करा, एंगल कौन सा आ गया? थीटा 1। अब ये सेकंड पॉइंट है, ये रहा, सेकंड पॉइंट पे हमें निकालनी थी, इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, थीटा 2 आ गया। अब ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे निकालनी थी, ये लाइन ड्रॉ करी, थीटा 3 आ गया। इस पे क्या है कि जो एंगल है हर लाइन के साथ वेरी कर रहा है, तो जो हमारे पास स्लोप आएगी वो क्या आएगी? वेरिएबल। अब 9th क्लास में हमने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि जो tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही होती है हमारे पास स्लोप, इक्वल्स टू स्लोप। ये कैसे आता है आज ये देखते हैं पहले। ठीक है, अब हमारे पास टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट सिंपली क्या, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को कट करती है, और जब इसे हम एक्सटेंड करते हैं तो
उस पॉइंट को, कर्व को कट नहीं करनी चाहिए। ये आपका मैथ्स का काम है, डिटेल्स में आप मैथ्स में पढ़ोगे। अब देखते हैं कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये वाली। इस पे हमने दो एंगल्स मार्क कर लिए, एक कर लिया ये, सॉरी दो पॉइंट्स मार्क किए, पॉइंट 1, पॉइंट 2। जो पॉइंट 1 है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, और पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2। हमें पता है स्लोप, ये एंगल है थीटा, एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन बनाती है एंगल, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा। अब स्लोप क्या होती है हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, स्लोप को s के साथ डोनेट कर रही हूँ। स्लोप क्या होती है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब इस फिगर में, इस ट्रायंगल में हमने ये दो पॉइंट मार्क किए थे, जैसे कि ये थी हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ये दो पॉइंट्स मार्क किए। अब जो दोनों पॉइंट्स हैं हमने इसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे करके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। पहले ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद ये एक ट्रायंगल बना ली, ठीक है, ये चीज़ हमने ड्रॉ कर ली। जब ये चीज़ ड्रॉ करी तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई स्ट्रेट लाइन से। ये है एंगल थीटा, थीटा के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, सामने हाइपोटेन्यूज। tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, p अपॉन b। अब इस p और b साइड की वैल्यू निकालेंगे हम। अब ये साइड है, ये है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट x1 y1। ओके, जो x1 है, अब ये है हमारे पास ओरिजिन o पॉइंट, यहाँ से इस पॉइंट, पॉइंट 1 तक का डिस्टेंस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हैं पहले। जो ये पॉइंट है हमारा x1 y1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, x1, ठीक है, यहाँ तक होगा एक्चुअली, यहाँ पर जो ये पॉइंट लगा है, ये देखिए, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इतना डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, x1, ठीक है, ये मार्क कर दिया x1 इतना, और ये पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना होगा, x2। ओके, ये x कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स। अब वर्टिकल वाले देखते हैं। जो वर्टिकल साइड है हमारी, यहाँ पे है y1 y2, ये y एक्सिस के अलोंग है, इसके अलोंग कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ से 0 से लेके ऊपर तक कितना हो जाएगा, y2, और यहाँ पे y1 मार्क है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, y1। मैथमेटिकल डेरिवेशन है, होप आपको समझ आ रहा होगा। अब ये पूरा y2 है, ठीक है, और ये y1 है। निकालना हमें कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये निकालना है, इतना वाला। तो कैसे आएगा, पूरे से मान लीजिए ये हमारे पास 10 है, पूरा का पूरा y2, ये 5 है, तो हमें इतना निकालना है। तो क्या करेंगे, 10 - 5 कर देंगे। ऐसे ही ये हमारे पास कितना आ जाएगा, y2 - y1। ओके, अब ये पूरा हमारे पास x2 है सेम वे में, और इतना कौन सा है, x1। हमें निकालना है इतना, इस साइड का कितना आ जाएगा, x2 - x1। ओके, सो इस ट्रायंगल को मैंने एक साइड पे निकाल लिया। ये इतना पोर्शन है जो यहाँ पे लिख लिया, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, दिस एंगल इज थीटा। स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा इक्वल्स टू p/b। हमारे पास p कितना आ गया, y2 - y1 ये साइड, और x2 - x1 ये साइड। क्लियर है ये कैसे आता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। इन द केस ऑफ वेरिएबल स्लोप, ये हमारे पास हमारी स्लोप है, ठीक है, अपवर्ड्स कर्व जा रही है, कर्व है हमारे पास। उसी तरीके से हमने दो पॉइंट्स मार्क कर लिए, पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, x1 y1 और x2 y2 यहाँ पे मेंशन है। अब जब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या बोलते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को किसी भी, जब हमें एक्सटेंड करते हैं कर्व को कट नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो हम टेंजेंट तो ले ही नहीं सकते इसका। तो हम क्या करेंगे, इसे हम
2 पॉइंट को बिल्कुल इसके पास शिफ्ट कर देंगे, उठा के ना यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस जगह पे, ताकि ये जो लाइन है ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाए और इसका टेंजेंट बना पाए। या तो हम पॉइंट 1 है उसे उठा के 2 के पास ले जाएंगे, ठीक है, इतनी ट्रायंगल आ जाएगी हमारे पास। या फिर जो पॉइंट 2 है उसे हम बिल्कुल इसके पास शिफ्ट कर देंगे, ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 हम यहाँ पे ले लेंगे। बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप नहीं करना है, बिल्कुल क्लोज लेके आना है, ठीक है, एकदम पास में। 1 जो बिल्कुल क्लोज आ जाएगा 2 के, या 2 बिल्कुल क्लोज आ जाएगा 1 के। ओके, जब हम इसके पास ले आएंगे पॉइंट 2 को तो हमारे पास ये एक छोटा सा हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ये एंगल थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से हम निकाल लेंगे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब जो छोटा सा हिस्सा होता है जो y2 माइनस y1 है, हमने बहुत स्मॉल कर दिया, इसे बहुत छोटा कर दिया। अब जो इससे छोटे से हिस्से को y के को हम क्या बोलते हैं, dy, मतलब बहुत छोटा हिस्सा। और उसके तरह से x2 माइनस x1 एक बहुत छोटा हिस्सा x का, उसे क्या बोलेंगे हम, dx। तो स्लोप क्या आ जाएगी हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू dy अपॉन dx परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां पे dy की वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस y1 एंड dx की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1। आई होप अब आपको क्लियर हुआ कि dy बाई dx कैसे आता है। अब dy बाई dx को क्या कहेंगे हम, स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेस x। ओके, क्लियर है, वेरी नाइस। नेक्स्ट मूव करते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू dy बाई dx। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद अब डिफ्रेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, ये आपको समझ के करो या क्रैम करके करो, इसका आपको फिजिक्स में बहुत बेनिफिट होगा अगर आप अभी से लर्न कर लोगे। थोड़ी मुश्किल आएगी इनिशियली, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आप कंप्लीटली से लर्न कर पाओगे, ठीक है। फर्स्ट रूल है हमारा y इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आती है तो उसका dy बाई dx ऑलवेज क्या होगा हमारे पास, 0। जैसे y इक्वल्स टू 5 इज अ नंबर, 5 इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, dy बाई dx इक्वल्स टू 0। इसे अब हम प्रूव करके भी देख लेते हैं मैथमेटिकली। ये ग्राफ है, 0 है, 1 2 3 4, कहीं पे यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। 5 क्या है, y सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो x एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या होगा, 0। tan थीटा इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू हो गई 0, tan 0 इज 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ओके, अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कर लीजिए इसे। अगर y इक्वल्स टू x की पावर n है, ऐसे इक्वेशन हमें दे रखी है, तो dy बाई dx क्या आएगा, उसकी डिफरेंशिएशन, जो n है x की पावर n, जो ये n होता है ना, इसे हम आगे शिफ्ट कर लेंगे, x एज इट इज आएगा, और जो ऊपर n है ऊपर वाले n की एक पावर रिड्यूस कर देंगे। ओके, ऐसे ही यहाँ पे रूल लिखा है, dy बाई dx y इक्वल्स टू n हो तो dy बाई dx इक्वल्स टू, ये n को आगे शिफ्ट किया, यहाँ पे आ गया x, n की पावर एक कम कर दी। अब देखिए y की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यूब, dy बाई dx क्या आएगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, dy बाई dx क्या आएगा, 3, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, x n की पावर 1, ये n है ना 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। आगे देखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 6, x की पावर 6 है, 6 आगे आ गया, x 6 माइनस 1 एक पर रिड्यूस हुई, क्या आ गई, 5। ओके, उसके बाद y इक्वल्स टू एक्स 1/2। अब क्या करेंगे, x 1/2 है, ठीक है, 1/2 आएगा हमारे पास, आगे x 1/2 माइनस 1 आ जाएगा, एक पावर लेस हो गई। अब 1/2 माइनस 1 आ गया, तो 1/2 माइनस 1
1/2 -1 विल बी -1/2 पार, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दी, पार जो एक आगे आई, ऊपर एक पार रिड्यूस हुई, ठीक है, -1/2 आएगा। और हमें पता है 1/2 क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट, तो माइनस है तो रूट x है जो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये है आपका सेकेंड रूल। नेक्स्ट आगे देखते हैं, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x, 1/क्यूब रूट ऑफ x, ये चीज है हमारे पास, ठीक है। तो 1/क्यूब रूट ऑफ x कैसे लिखते हैं इसे, 1/x की पावर 1/3, जब ऊपर शिफ्ट करेंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1/3। अब वही फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n आगे x n -1, -1/3 आगे शिफ्ट हुआ, x की पावर -1/3 एज इट इज, एक पार लेस करी, ठीक है, एक पार रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -4/3। उसके बाद नेक्स्ट रूल है y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x को कैसे करेंगे, dy/dx, x की हमारे पास डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, x की पावर 1 है, ठीक है, रूल क्या था, पार आगे 1, x एज इट इज, ऊपर एक पार लेस 1 -1, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 लिख लो ना लिखो, ठीक है, पता ही है 1 है, x की पावर 0, तो समथिंग पार 0 ऑलवेज क्या होता है 1। सो अगर हमारे पास x आता है तो उसकी हम ऑलवेज डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे, 1। क्लियर है, y इक्वल्स टू 5x³ dy/dx क्या आएगा इसका, अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, 5x³, इसमें जो 5 का 0 नहीं कर देना कि कांस्टेंट है तो हम 0 कर देंगे, गलत होगा, 5 एज इट इज आएगा, जो ये x है इस पे लगाएंगे x की पावर n का फॉर्मूला, क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में 3x, एक पावर ऊपर रिड्यूस हो जाएगी, x की पावर क्या होगी 2, तो क्या आएगा हमारे पास 15x²। ओके, y इक्वल्स टू 2x5, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2 एज इट इज आ जाएगा, 5 आगे x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो टोटल कितना आ जाएगा 10x4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3x, 3 एज इट इज आ जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है हमने अभी पढ़ा था 1, तो क्या आ जाएगा 3। y इक्वल्स टू 5/x, x को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ऊपर जाके x क्या हो जाएगा, x की पावर -1, 5 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाई, ये पार है आगे आ जाएगी -1, जो x है उसकी पावर -1, एक पार रिड्यूस हो गई, तो -5x की पावर -2 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू e की पावर x, रूल्स हैं ये, ठीक है, ये एग्जांपल्स थी, ये रूल्स थे ऊपर। फिफ्थ है, अगर हमारे पास आता है y इक्वल्स टू e की पावर x, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, सेम रहेगी, e की पावर x। ओके, अब नेक्स्ट है सिक्स, y इक्वल्स टू log ex, अगर हमारे पास log ex आता है, dy/dx क्या आ जाएगा 1/x। ये आपको लर्न करना है, कैसे भी करो आपको रटना पड़ेगा इसे। y इक्वल्स टू a की पावर x, dy/dx क्या आएगा, a की पावर x एज इट इज आ जाएगा, पीछे क्या आएगा log e a, ठीक है, यहाँ पे जो ये था ना हमारे पास ऊपर वाला फिफ्थ, यहाँ पे भी log e आएगा, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसलिए हमने नहीं लिखा ये, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता लिखे या ना लिखे। ऐसे ही यहाँ पे a की पावर x है, a की पावर x एज इट इज आया, log e, आगे कौन सी टर्म आ गई, ये वाला a, ठीक है, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, यहाँ पे क्यों नहीं लिखते log e, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, log e आ जाएगा, तो log e 1 होता है, तो हम इसे नहीं लिखते। क्लियर है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। y इक्वल्स टू 4 की पावर x, जो 4 की पावर x है यानी कि a की पावर x एज इट इज आएगा, log e, यहाँ पे a कौन सा है 4, यहाँ पे आ गया। सिमिलरली y इक्वल्स टू 2 की पावर x, 2 की पावर x एज इट इज, log e, ये a है 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज,
अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स है तो उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, प्लस का कॉस एक्स, साइन है ठीक है, पॉजिटिव साइन है, प्लस कॉस एक्स लगा दिया। अब y इक्वल्स टू कॉस एक्स थोड़ा गंदा सा है ठीक है, तो ये कौन सी थोड़ी नेगेटिव वेव्स दे रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। अगर साइन का देखो साइन पॉजिटिव आएगा, कॉस का देखो थोड़ा गंदा सा है तो माइनस साइन एक्स आएगा ठीक है। नेक्स्ट आता है tan, tan का क्या आएगा, y इक्वल्स टू tan x, ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x, इसका भी प्लस का साइन आएगा। अगर y इक्वल्स टू सेकेंड x देखते हैं तो इसका क्या आएगा, एक तो सेकेंड x ही आ जाएगा, दूसरा साथ में आ जाएगा tan x, y इक्वल्स टू सेकेंड x tan x, सेकेंड x tan x ओके। नेक्स्ट रूल इज y इक्वल्स टू कोसेकेंड x, कोसेकेंड x का आएगा, एक तो कोसेकेंड x ही आएगा ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा cot x, दोनों सी है, कोसेकेंड x cot x, और कोसेकेंड और cos दोनों में क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद आता है cot x, cot x क्या है, क्या आएगा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x ठीक है, ये भी क्या आएगा नेगेटिव, क्लियर। y इक्वल्स टू tan x सेकेंड स्क्वायर x पॉजिटिव, y इक्वल्स टू सेकेंड x tan x पॉजिटिव, कोसेकेंड x और cot x दोनों नेगेटिव में आएंगे, क्लियर है। और cos x कौन से नेगेटिव में आता था, साइन इज अ पॉजिटिव साइन, तो साइन का उल्टा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, cos x विल बी पॉजिटिव ठीक है। ये आपके कुछ रूल्स हैं। उसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, ये आप खुद प्रैक्टिस करना और देखना कि आपको कितना समझ में आया। इन क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करना ठीक है। बाकी हर लेक्चर के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, या आप मेरे ब्लॉग www.knowledgesquared.tk से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बेस्ट नोट्स तो वही होते हैं जो आप खुद से बनाते हैं, बट फिर भी कोई बच्चा चाहता है तो मेरे ब्लॉग से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकता है। अगर आपका इस वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, यूजफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।